नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाइल्ड लाइफ नॉलेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक अनोखा परिंदा, जिसकी जीवन की कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी जीवन की कहानी में कुछ अच्छे अच्छे रोचक तथ्य हैं जो हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज जिस अनोखे पक्षी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस पक्षी का नाम है इंडियन ग्रे हॉर्न बिल। तो आपको इसके नाम से शायद कुछ पता चल रहा होगा। तो मैं सबसे पहले इसकी शारीरिक संरचना के बारे में आपको बता देता हूं, और इसकी शारीरिक संरचना में भी एक रोचक तथ्य है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो इसका जैसे कि नाम है इंडियन ग्रे हॉर्न बिल, यानी कि ये इंडिया में रहने वाला पक्षी है, ये इंडियन है। और जो इंडियन ग्रे हॉर्न बिल होता है उसका कलर पूरा ग्रे होता है, पूरी बॉडी ग्रे कलर की होती है इसकी। और इसकी बॉडी की साइज कौवे के आकार के बराबर होती है, जो अपना हाउस क्रो होता है उसकी साइज का। अब मैं बता देता हूँ कि जैसा इसका नाम है हॉर्न बिल, ग्रे का मतलब आपको पता लग ही गया होगा कि इसके नाम में ग्रे क्यों है, वो इसकी बॉडी के कलर के लिए है। दूसरा, हॉर्न बिल, हॉर्न का मतलब होता है सींग और बिल का मतलब होता है चोंच। ये दोनों, हॉर्न और बिल इंग्लिश वर्ड है, इन दोनों का मतलब होता है हॉर्न का सींग और बिल का चोंच। तो आप देखिए इस फोटो में, इसकी चोंच के ऊपर एक सींग की तरह है कुछ आकृति है, यानी कि बिल के ऊपर सींग है, इसलिए इसका नाम हॉर्न बिल। अब पूरा नाम इसका इंडियन ग्रे हॉर्न बिल, यानी कि भारत में रहने वाला ग्रे कलर का चोंच के ऊपर सींग वाला पक्षी। इंडियन ग्रे हॉर्न बिल को हिंदी में धनेश नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हॉर्न बिल की लाइफ स्टोरी की तरफ। हॉर्न बिल अपने पूरे जीवन काल में एक ही पार्टनर के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। ये कभी भी अपना पार्टनर नहीं बदलता है। और जो इनका निवास स्थान होता है, यानी कि जो इनका घोंसला, वो इस प्रकार का होता है। पेड़ में गोल छेद होता है कोटर में, उसमें ये रहते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ स्टोरी की सबसे अमेजिंग और आकर्षित करने वाली चीज के बारे में। साथियों, जब हॉर्नबिल की फीमेल अंडे देती है, तो जब ये अंडे देती है तो उसके साथ ही इसके फीमेल के पंख भी गिर जाते हैं, यानी कि ये उड़ने में सक्षम नहीं रहती है। तो अंडे देने के बाद जब ये कोटर में ही रहती है, तो जो इसके कोटर का मुंह होता है, ये अपनी बीट से उसको पूरा बंद कर लेती है, ताकि कोई बाहर से सांप या कोई दूसरा शिकारी पक्षी आकर इसके अंडों को खा नहीं सके, क्योंकि ये उड़ भी नहीं सकती कहीं पे, तो इसको अंडों के साथ ही रहना होता है। और इनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी होती है मेल की। जब तक अंडों में से बच्चे नहीं निकल पाते और वो उड़ने लायक नहीं हो जाते हैं, ये पीरियड होता है 1 महीने का। 1 महीने तक हॉर्नबिल अपने अंडों को सेती है, बच्चों को बड़ा कर पाती है। तो जैसे जैसे अंडे में से बच्चे निकलने के बाद बच्चों के पंख निकलते हैं, वैसे ही हॉर्नबिल मादा के भी पंख नहीं आते रहते हैं। उसके तक जो हॉर्नबिल होता है वो इनको खाना खिलाता रहता है। अब ये देखिए दोस्तों, अगर हॉर्नबिल को कोई मार देता है, मेल हॉर्नबिल को, जिसके बच्चे हो, उसकी फीमेल उसका वेट कर रही हो, तो अगर किसी ने उस हॉर्नबिल को खत्म कर दिया तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको कोई खाना नहीं खिला पाएगा। तो जैसे ही बच्चों के पंख आते रहते हैं, उसी के साथ साथ फीमेल के भी पंख आते हैं, और जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, तभी फीमेल भी अपने घोंसले से बाहर निकलकर उनके साथ उड़ पाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो और ग्रे हॉर्नबिल की लाइफ स्टोरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय।